मुख्य न्यायाधीश का भेष, करोड़ों की ठगी की सनसनीखेज साजिश, सच्ची घटना। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है, जो साल 2023 में दिल्ली में हुई थी। यह ठगी का एक ऐसा मामला था जिसने पूरे भारत में साइबर क्राइम को लेकर डर पैदा कर दिया था। रात के 10 बजे दिल्ली के एक आलीशान बंगले में अरबपति कारोबारी राजेश वर्मा अपनी महंगी विस्की का आखिरी घूंट भर रहे थे जब उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। आमतौर पर वे अनजान नंबर नहीं उठाते थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई। मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश बोल रहा हूँ। आपको तुरंत मुझसे बात करनी होगी। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। यह सुनते ही वर्मा का दिमाग सुन्न पड़ गया। अगली कुछ ही मिनटों में उनके साथ जो हुआ वह भारत के सबसे चौंकाने वाले ठगी के मामलों में से एक बन गया। फोन करने वाला व्यक्ति बेहद आत्मविश्वास से भरा था। उसने बताया कि वर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप है और अगर उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो सीबीआई उनकी कंपनी पर छापा मार सकती है। यह सुनते ही वर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराए हुए बोले, लेकिन मैं तो सब कुछ कानून के मुताबिक करता हूँ। यह आरोप गलत है। इस पर जवाब आया, हमारे पास सबूत हैं, लेकिन अगर आप सहयोग करें तो चीजें सुलझ सकती हैं। इसके बाद ठग ने कहा कि अगर वर्मा इस मामले को कोर्ट तक ले जाते हैं तो यह महीनों तक चलेगा, लेकिन अगर वह 1.26 करोड़ रुपए तुरंत एक सरकारी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं तो कानूनी प्रक्रिया रोकी जा सकती है। वर्मा इतनी घबराहट में आ गए कि बिना सोचे समझे उन्होंने दिए गए अकाउंट में 1 करोड़ 22 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठग पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। उसने पहले डर पैदा किया, फिर समस्या का समाधान बताया। इस दौरान वह वर्मा की हर जानकारी से पहले से वाकिफ था। उनका पैन नंबर, कंपनी का टर्नओवर, बैंक डिटेल्स, यहाँ तक कि उनके परिवार की जानकारी भी। यह सब जानकर वर्मा को लगा कि फोन करने वाला वाकई कोई बड़ा अधिकारी ही होगा। अगली सुबह जब उनका दिमाग ठंडा हुआ तो उन्होंने अपने वकील अरुण मेहता को फोन किया। जैसे ही अरुण ने पूरी कहानी सुनी, उन्होंने झट से कहा, राजेश, तुम ठग लिए गए हो। भारत का मुख्य न्यायाधीश कभी इस तरह की कॉल नहीं करता। यह पूरा मामला साइबर फ्रॉड है। यह सुनते ही वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई, लेकिन जब साइबर क्राइम टीम ने उस बैंक अकाउंट की जांच की तो उनके होश उड़ गए। खाता 24 घंटे के अंदर ही खाली हो चुका था और सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल सैटेलाइट इंटरनेट वीपीएन के जरिए की गई थी, जिससे असली लोकेशन मिलना नामुमकिन था। लेकिन ठग से एक गलती हो गई। जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था, उसमें पैसा ट्रांसफर होते ही एक लोकल बैंक से कैश निकालने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस ने बैंक के सीटीवी फुटेज चेक किए तो उनका सामना भारत के सबसे शातिर ठग से हुआ, मनीष चौधरी। मनीष चौधरी नाम का यह ठग अब तक भारत के 5 बड़े बिजनेसमैन और एक एनआरआई महिला को इसी तरीके से ठग चुका था। उसकी ठगी का तरीका बेहद स्मार्ट था। वह हमेशा सरकारी अधिकारियों की फेक आवाज निकालता, फर्जी बैंक अकाउंट खोलता और पैसे को तुरंत क्रिप्टो करेंसी में बदल देता। इतना ही नहीं, वह एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग सरकारी अधिकारियों की आवाज की हूबहू नकल कर सकता था। पुलिस ने कई राज्यों में उसके खिलाफ रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन वह हमेशा नाम और लोकेशन बदलकर ठगी करता रहा। इस मामले को हल करने के लिए पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने जानबूझकर मीडिया में फर्जी खबर फैलाई कि राजेश वर्मा ने पैसे ट्रांसफर करने के बाद बैंक से कुछ विशेष जानकारी मांगी थी, जिससे वह पैसा वापस मिल सकता है। यह खबर सुनकर ठग सतर्क हो गया और घबराकर बैंक मैनेजर से संपर्क करने पहुंचा, लेकिन वहां पुलिस पहले से तैयार थी। फरवरी 2023 में पुलिस ने मनीष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहां से एक और बड़ा खुलासा हुआ। वह अकेला नहीं था। यह पूरी तरह से एक संगठित साइबर ठगी गैंग था, जो बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर और यहां तक कि सेलिब्रिटीज को भी निशाना बना रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि इस गैंग के कुछ सदस्य विदेश में बैठे थे
और ये ठगी का पूरा नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। राजेश वर्मा का पैसा तो वापस नहीं मिल सका, लेकिन इस केस ने हजारों लोगों को सतर्क कर दिया कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए कभी भी किसी अजनबी कॉल पर भरोसा न करें, चाहे वे खुद को कोई भी बताएं। अगर आपको किसी सरकारी अधिकारी की कॉल आए और वह आपसे पैसा मांगे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप अगला शिकार हो सकते हैं। कैसी लगी यह सच्ची घटना?